नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। आपके सामने दिख रहा होगा सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, हम लोग बहुत सारा कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कोविड का बात करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, टीबी का बात करते हैं, मतलब जो भी प्रिवेलेंट डिजीज़ है जिसके बारे में आप आए दिन इधर उधर सुनते रहते होगे, तो उन लोगों का रोकथाम कैसे हो उस तरह का हम लोग बात करते हैं। लेकिन एक बहुत ही एक डिजीज़ है जो सरकार के द्वारा बहुत ही लो लेवल पे बोल सकते हैं एड्रेस किया गया है, या फिर अगर हम लोग जनमानस में अवेयरनेस देखें इसके बारे में, तो अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो आज इंडियन एक्सप्रेस में आया था, सर्वाइकल कैंसर पे एक आर्टिकल आया था, तो उसी को मैं पढ़ के यहाँ पे आपको एक डेटा तैयार करके और क्या क्या रीजंस है सर्वाइकल कैंसर के लिए, वे फॉरवर्ड क्या है, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। और हमारे सोसाइटी को क्या करना चाहिए, एज एन इंडिविजुअल हम लोगों को फैमिली में क्या करना चाहिए, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड हियर। देखिए, तो सर्वाइकल कैंसर एक लैंसेट का रिपोर्ट आया, उसमें बताया गया कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग बात करें तो 2020 में 6 लाख न्यू केसेज आए हैं सर्वाइकल कैंसर के, और 3,40,000 डेथ हुए हैं पूरा वर्ल्ड का अगर बात करें तो। 3,40,000 इज नॉट अ स्मॉल नंबर। ओके, अगर इंडिया का हम लोग बात करें, तो इंडिया में एलन 1,23,907 केसेज आए हैं। 1,23,907 केसेज आए हैं। और हम लोग डेथ्स का बात करें ड्यू टू सर्वाइकल कैंसर, तो डेट हैज़ बीन 77,348 इन 2020 alone. That is a huge number. और अगर हम लोग आगे और बात करें तो देखिए क्या है कि पर लाख अगर इंडिया में वुमेन का देखें, तो वुमेन का अगर हम लोग देखें तो पर लाख वुमेन 13 केसेज आते हैं सर्वाइकल कैंसर। मतलब कि हर 1 लाख महिला में 13 महिला सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित है। दिस नीड्स टू बी फोकस्ड, इस पे फोकस होना ज़रूरी है। 13 महिला हर 1 लाख में सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित है। और उसमें अगर हम लोग मोर्टेलिटी का बात करें तो 7 महिला हर लाख में मर जाती है। अगर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके आपके पास डेटा ये है, ठीक है। ये हर साल 2020 का ये रिपोर्ट है, तो उसमें 77,348 महिलाओं का डेथ हो चुका है सर्वाइकल कैंसर के कारण। हालांकि ये थोड़ा सा डिप हो रहा है बहुत सारे देशों में, जहाँ भी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है वहाँ पे कम हुआ है, ठीक है। इंडिया में भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन रेट ऑफ डिक्रीज बहुत ज़्यादा कम है। रेट जितना डिक्रीज होना चाहिए वो नहीं। WHO ने एक थ्रेशोल्ड सेट किया है कि पर लाख में 4 महिला से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सर्वाइकल कैंसर का। अगर इससे ज़्यादा होता है मतलब कि ये खतरनाक है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड है। तो 4 महिला से ज़्यादा पर लाख महिला में नहीं होना चाहिए सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित, एक थ्रेशोल्ड WHO ने किया है। ऐसे जनरली मतलब अगर हम लोग बात करें तो 0 नंबर ऑफ इंसिडेंस 0 होना चाहिए, ठीक है, एलिमिनेट ही हो जाए। लेकिन 100% एलिमिनेशन ऑफ एनीथिंग इज नॉट फिजिबल, मतलब वो संभव नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि किस वायरस के कारण सर्वाइकल कैंसर होता है, तो सर्वाइकल कैंसर का मेन कारण है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। तो इस वायरस के कारण सर्वाइकल कैंसर होता है। अभी हम आपसे कुछ देर पहले बता रहे थे कि जो भी अमीर कंट्री है, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है, या फिर जहाँ का भी इकोनॉमिक कंडीशन सही है, तो वहाँ पे सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंसेस कम पाया गया है। बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइजीन वगैरह ही मेंटेन किया जाता है, अवेयरनेस भी है, सोसाइटी भी डेवलप हुआ है, ठीक है, इवॉल्व हो गया, तो इसको एज अ टैबू नहीं लेता है, ठीक है। अगर हम लोग एक पुअर कंट्री का बात करें, एस्वातिनी, तो वहाँ पे आपका पर लाख 84 इंसिडेंसेज है। इंडिया में जहाँ 13 इंसिडेंसेज है, वहाँ पे पर लाख 84 इंसिडेंसेज है इस एस्वातिनी में, और ये सबसे ज़्यादा है। और 56 महिलाएं पर लाख मर जाती है सर्वाइकल कैंसर के कारण। दैट इज़ वेरी वेरी ह्यूज नंबर। यहाँ पे WHO
को आना चाहिए, इसको मतलब हेल्प करना चाहिए। ठीक है, तो WHO ने जैसा कि अभी मैंने आपके साथ जिक्र किया है कि 2030 तक का टारगेट रखा है कि 4 से कम हो जाना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, जो अभी 13 है इंसिडेंस, उस पूरे वर्ल्ड में 4 से कम हो जाना चाहिए पर लाख सर्वाइकल कैंसर का। वी हैव 8 ईयर्स, देखिए क्या होता है। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? अगर हम लोग वे फॉरवर्ड का बात करें तो वे फॉरवर्ड क्या है, देखिए इसके लिए वैक्सीनेशन बन चुका है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन उपलब्ध कराना, जिस तरह अमीर कंट्री, रिच कंट्रीज में वैक्सीनेशन उपलब्ध है, तो उसी तरह जो इकोनॉमिकली वीक है, जिनका जो लोअर इनकम ग्रुप में जो कंट्रीज आते हैं, जैसे बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज है, ये इस्वातनी है, तो इन सब में क्या होना चाहिए कि इन सब में वैक्सीनेशन को इनकरेज करना चाहिए। ठीक है, फिर स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई भी, अगर जैसे कैंसर क्या होता है, एक प्री स्टेज में होता है, मतलब कि शुरू इनिशियल में कुछ छोटा सा स्टेज होता है, तो उसके बाद अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, स्क्रीनिंग नहीं किया जाता है, ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, तो वही कैंसरस सेल में बदल जाता है। तो प्री कैंसरस सर्वाइकल कैंसर सेल जो है प्री कैंसरस, उसको क्या करना चाहिए, उसी समय स्क्रीनिंग करना चाहिए और ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो बार बार स्क्रीनिंग कराने का ज़रूरत है। स्क्रीनिंग कल्चर शुड बी डेवलप्ड। और हमारे स्कूल के करिकुलम में सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन, इसको बढ़ावा देना चाहिए। इसके बारे में बात ही नहीं होता। हमारे इंडिया के स्कूल में तो एकदम टैबू हो गया, सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं होता है, और लोग एकदम अनहाइजेनिक बोल सकते हैं, या जो भी है बैड प्रैक्टिस पीपल आर इन्वॉल्व इन दैट। अगर हम लोग बात करें मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, ये बात करें, तो लोग बताने से, बहुत सारी लड़कियां बताने से हिचकती है। अभी भी हमारे एक रिपोर्ट आया है, अभी हमारे इंडिया में अभी भी 70% फैमिली है जो मेंस्ट्रुएशन पैड का यूज़ नहीं, सैनिटरी पैड का यूज़ नहीं करती है। ठीक है, अभी भी 70% महिलाएं ऐसी है जो सैनिटरी पैड का यूज़ नहीं करती है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारा फैमिली में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो फिर दिस कल्चर हैज़ नॉट बीन डेवलप्ड टिल नाउ। ठीक है, तो एज एन इंडिविजुअल हमें क्या करना चाहिए कि अगर आप अपने फैमिली में कहीं पे इस तरह के इंसिडेंसेस देखते हैं कि सैनिटरी पैड का प्रचलन नहीं है, ठीक है, या अपने आसपास कहीं पे देखते हैं, तो सब में, अपने सोसाइटी में, आप अपने फैमिली में, अपने सोसाइटी में इसका अवेयरनेस बढ़ाइए। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ ह्यूज प्रॉब्लम। मतलब अगर हम लोग बात करें, अगर ये ऐसा होते रहा तो फिर आगे चल के इनफर्टिलिटी का केस बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, महिलाओं के साथ सेंसिटिव होना चाहिए, बिकॉज सी इज़ आवर मदर, सी इज़ आवर सिस्टर, सी विल बी आवर वाइफ, मतलब एवरीथिंग इज सी इज़ एवरीथिंग। तो हम लोग को उनके जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए सेंसिटिव होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप कोई सिविल सर्विसेज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से हैं, तो आपको भी इस पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। सरकार को आना चाहिए कि वो बार बार कुछ एड्स लेके आए। ठीक है, मूवीज़ के बीच में, क्रिकेट मैच के बीच में, या कोई भी सीरियल वगैरह होता है, मेनली सीरियल जब होता है, तो सीरियल के बीच में एड्स लेके आए जिसमें सैनिटरी पैड का बात हो। फिर कुछ सीरियल्स आए, वेब सीरीज आए, जहाँ पे जैसे पैडमैन आया था, तो उसी तरह वेब सीरीज आया, सीरियल्स आए, जहाँ पे इस तरह के पैड्स वगैरह का बात हो, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के बारे में बात हो, ये सर्वाइकल कैंसर पे कुछ केस स्टडी बने। ठीक है, तो इन सब पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। प्लस ये भी होना चाहिए कि जैसे ऑल्दो काफ़ी कम है, प्राइस कम है, पैड्स का प्राइस कम है, लेकिन सरकार को और भी इसको डिक्रीज़ कर देना चाहिए। ठीक है, इसके प्राइसेस को और भी डिक्रीज़ कर देना चाहिए, और टैक्सेस वगैरह से एग्जेम्पशन देना चाहिए, सो डैट कि ये एकदम अफोर्डेबल, जैसे सॉल्ट के प्राइस में अफोर्डेबल हो जाए। ठीक है, तो फॉर टुडे दिस इज़ एनफ, एंड आप प्रण कीजिए कि आप इसके लिए कुछ करेंगे। जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, आप अपने फैमिली में, अपने सोसाइटी में कुछ इसके लिए आप पॉजिटिव वर्क ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।